वेलकम बैक एंड मैंने लास्ट वीडियो में नोटिस किया था कि आई वॉज लाइक हाई एंड ऐसा एंड ऐसे हुआ था. इट लुक्ड सैड एंड आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले थोड़ा एक्सरसाइज किया है, थोड़ा मेडिटेशन किया है, जो हम कभी स्टेज पे जाने से पहले या कोई परफॉर्मेंस देने से पहले हम थोड़ा पंप अप करते हैं. तो मैंने थोड़ा सा पंप अप किया है बिकॉज मेरी कहानी सैड स्टोरी नहीं है. क्योंकि कुछ भी मेरी कहानी में अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, एंड रिजल्ट्स आए थे, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है मेरे साथ अभी तक. अल्लाह के करम से टच वुड सब तक अच्छा, सब कुछ अच्छा हुआ है. सो आज की स्टोरी मैं ऐसे साइलेंटली या फिर सैडली नहीं बताने वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन. मैं अपनी नोटबुक लेके बैठी हूँ, पूरी डायरी लेके बैठी हूँ कि मैं कुछ पॉइंट्स भूल ना जाऊँ. सो लेट्स बिगिन. जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगी फ्रॉम माई चाइल्डहुड कि हाउ स्कोपोफोबिया एंड नॉट नोइंग दैट आई हैव स्कोपोफोबिया affected my life. So from the very beginning, like 5 to 6 years of my life, मुझे अच्छे से याद नहीं, जो ऑलमोस्ट किसी को भी, आपको भी याद नहीं होगा, राइट. मुझे इतना याद है कि मैं 4 या 5 साल की थी तो मैं सबको देखती थी कि वो स्कूल जा रहे हैं. मेरी खुद की बहन स्कूल जाती थी तो आई यूज़ टू आस्क माई मदर कि मम्मी मेरे को भी स्कूल जाना है. क्योंकि तब तक मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, मुझे चीज़ें याद नहीं है, तो आई डोंट नो कि मुझे चीज़ें अफेक्ट कर रही थी या नहीं. तो आई यूज़ टू आस्क कि मुझे स्कूल जाना है वगैरह वगैरह. तब तो ये प्री प्राइमरी वगैरह होता नहीं था. बच्चा 5 साल का हुआ तो उसका एडमिशन होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड में. बालवाड़ी वगैरह कुछ नहीं है. फिर होता था तो घरगुती होता था. तो मेरे मामा ने मुझे अपने एरिया में पीछे एक आंटी के यहाँ ले जाके ट्यूशन्स के लिए बैठा दिया. ट्यूशन्स एज एन वहाँ पे क ABCD ये सब 1 2 3 4 सिखाया जाता था. फ्यू मंथ्स एक्चुअली मैंने वहाँ पे स्पेंड किया. एंड देन मेरा एडमिशन हमारे नियर बाय जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल थी उर्दू मीडियम, उसमें करवाया गया. सातपुर में थी. तो मुझे याद है कि 4th स्टैंडर्ड तक, क्योंकि 5th में मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में जहाँ करवाया गया था. एंड वहाँ से मेरे एक्चुअल इश्यूज़ आए रिमेंबर के शुरू हुए थे. तो 4th स्टैंडर्ड तक, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल थी, तो इसके लिए मेरी कैट हिल रही है इसलिए मेरा कैमरा हिल रहा है. सॉरी, बिकॉज 1 2 3 4 पीपल आर हियर एंड बाकी सब अंदर है. सो आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट टू नॉट डिस्टर्ब दिस सेटअप, बट आई डोंट नो. सो 4th स्टैंडर्ड तक मुझे, हम लोग स्कूल में सिर्फ खेलते कूदते थे, पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं हुआ करती थी. मुझे सिर्फ उर्दू में अपना नाम लिखना आता था 4th स्टैंडर्ड तक. सिर्फ उर्दू में मैं अपना नाम लिख सकती थी. ना मुझे हिंदी पढ़ते आता था, ना मैं इंग्लिश पढ़ पा रही थी. तो जो टीवी के ऊपर मूवीज़ वगैरह शुरू होती, उसमें जो नाम आता है ना, तो बस जो उर्दू में नाम आ रहा था तो मैं उतना पढ़ पाती थी. और बाकी मुझे तो ऐसे मेरे दिल में बहुत था कि मुझे भी एजुकेशन चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखना है, मराठी से ज़्यादा, हिंदी मराठी से ज़्यादा आई वॉज कि मुझे इंग्लिश सीखना है. एंड करंट कंडीशंस देखते हुए एंड लोगों ने सजेस्ट किया, शायद इसके लिए मेरे पापा ने मेरा एडमिशन थोड़ी उससे बेटर स्कूल थी जो जहाँ मेरा 12th स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाई की है, वहाँ करवाया. एंड मेरे सारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट पीछे छूट गए. मेरी बड़ी बहन जो वो अरबी सीखने के लिए जाया करती थी, तो मेरा भी एडमिशन करवाया गया कि मैं अरबी सीखूँ, कुरान शरीफ पढ़ना सीखूँ. सो मुझे बहुत अच्छे से क्लियरली याद नहीं है कि मैं कौन से स्टैंडर्ड में थी जब मेरा एडमिशन करवाया गया. घर के पास ही वो घर था जहाँ हम लोग जाते थे, कुछ एक 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट प्लेस जहाँ पे मुझे समझ में आया कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है. क्योंकि हमें, मतलब उनके हॉल में हम लोग सब बैठते थे, तो ऐसे आमने सामने कुरान शरीफ को हम पीठ नहीं दिखा सकते. तो एक बच्चा उस तरफ दीवार की तरफ से इधर फेस करके बैठे, हम इधर से बैठे, हम सबके हाथ में ऐसे पारा दिया गया. तो रहल, अभी देखिए, अभी भी कैमरा यू कैन सी लाइक राइट नाउ कि मुझे मेरे दोनों हाथ यूज़ करने हैं और सामने कैमरा ऑन है. आई कैन सी कि किसी की आंखें मेरी तरफ है एंड मुझे ऐसे ये हाथ में लेके बैठना तो मेरी आंखें ट्रिगर हो रही है. तो हमें जो कुरान शरीफ जो है ये ऐसे हाथ में लेके बैठना पड़ता था एंड इस तरीके से हमें रीड करना होता था. और बाद में फिर उठ के जाके और जो मौलाना पप्पा थे उनके सामने बैठ के और ऐसे पढ़ के सुनाना पड़ता था. ये सिनारियो मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. एंड वन थिंग, मैं एवरेज स्टूडेंट नहीं थी. आई वॉज अ स्टूडेंट जो 90 के ऊपर हमेशा क्रॉस कर सकती थी. आई वॉज नॉट एन एवरेज स्टूडेंट. बट बिकॉज ऑफ दिस, these problems, because of this situation,
देर वॉज नॉट इवन अ सिंगल डे जब ट्यूशन में या कुरान शरीफ सीखने जा रहे हैं वहाँ पे, यानी अरबी की क्लासेस में या स्कूल में, मेरा 100% कॉन्सेंट्रेशन था टीचर की तरफ और बोर्ड की तरफ कि मैं चीज़ें समझ सकूँ, याद कर सकूँ. wasn't a scenario ever. So why and how? बचपन से आई हैड स्कोपोफोबिया, लेकिन नहीं पता था कि स्कोपोफोबिया, इवन ये भी नहीं पता था कि मुझे डर लग रहा है तो किस चीज़ से डर लग रहा है. तो मेरी जो सुबह की शुरुआत होती थी बेड में से उठने के बाद, क्योंकि घर के जो लोग हैं 4-5 लोग, उनके साथ में उस वक्त से जब से मैंने आँख खोली है, राइट, स्टिल उठने के बाद आप जब जागते हो नींद में से तो यू नो व्हाट लाइफ इज़. आप बाहर निकल रहे हो, फेस टू फेस आ रहे हो सबसे, तो उसी मोमेंट पे जो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, धक 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 चालू हो जाता था, क्योंकि तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे सामने वाले की आँखों से डर लग रहा है, वो जो पर्सन मुझे देख रहा है इस बात से मुझे डर लग रहा है. मुझे ये नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता चल रहा था कि मुझे घबराहट शुरू हो गई है. एंड ये ऐसा वक्त था कि आप अगर किसी को बताते हो कि आपको घबराहट हो रही है वगैरह, आपको सीधा मौलाना के पास लेके जाया जाएगा. एंड बताना भी तब आता है कि व्हेन यू आर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इनफ विथ योर फैमिली टू शेयर एनीथिंग. आई एम जस्ट 9-10 साल की लड़की है एंड उसको घबराहट हो रही है, बट उसको मतलब अब तक आपको घबराहट का सही मीनिंग भी नहीं पता होता है. तो आपके साथ जो एग्जैक्टली हो रहा है, लाइक व्हेन यू, आपको जब पहली बार पीरियड्स आते हैं एंड आपको पता नहीं कि पीरियड्स क्या चीज़ है, उस वक्त जो आपको घबराहट हुई होगी, तो मुझे घबराहट हो रही है एंड मुझे पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, तो मैं किसी को बोलूँ भी तो क्या बोलूँ. लेकिन तब तक मुझे ब्लिंकिंग की हैबिट ये नहीं हुई थी, स्टार्ट नहीं हुई थी, बिकॉज मेरा आमना सामना रोज़ उन्हीं 4-5 लोगों से हो रहा था सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं. जैसे जैसे मैंने स्कूल में जाना चालू किया, तो शुरुआत में तो हम पैदल आ रहे थे, जा रहे थे, तब इतना फ़र्क नहीं पड़ता था. जब मैंने ऑटो में और वैन में बैठना चालू किया, जहाँ पे हम इतने डिस्टेंस पे लोगों से इतने फेशियल डिस्टेंस पे बैठे हुए, आमने सामने बैठे हुए, रेगुलर बेसिस पे वी आर मीटिंग हंड्रेड्स ऑफ न्यू पीपल, देन धीरे धीरे मुझे ये खुद रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि जब मेरे तरफ कोई देख रहा है, फिर मेरे तरफ कोई पलटा, या फिर सडन एक्शन हुआ, सडन साउंड आया, और मोस्ट प्रॉबेबली जब कोई मेरा ऐसा ध्यान गया कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है. एंड इन एनी सर्कमस्टेंसेस जब आपको डर लगता है तो आप क्या करते हो? घबराहट होती, कुछ भी होता है, आपका नेचुरल रिएक्शन होता है कि आप आँख बंद कर लेते हो. अब मुझे तो एवरी सिंगल सेकेंड जब तक मैं सोई नहीं हूँ तब तक घबराहट हो रही है, तो मैं पूरी ज़िंदगी आँख बंद करके तो नहीं जी सकती. सो मेरे माइंड ने, उस छोटी बच्ची के दिमाग ने ये बात दिमाग में बैठा ली कि अगर मैं आँख बंद करती हूँ या फिर मैं ब्लिंक करती हूँ तो मुझे जो सिचुएशन है दिखेगा नहीं, मुझे सामने वाला पर्सन दिखेगा नहीं, दो वो मेरे को देख रहा है या देख रही है, बट मुझे वो दिखेगा नहीं, तो मुझे वो पर्सन देख नहीं सकता. इसके लिए धीरे धीरे और ये सब चीज़ें ट्रिगर कब हुई, जब हम पासपोर्ट साइज़ या फिर नॉर्मल फ़ोटोज़ निकालने के लिए हमने फ़ोटो स्टूडियोज़ जाना चालू किया. मतलब आज का ज़माना ऐसा है कि फ़ोटो स्टूडियो भी वर्ड जल्द दिमाग में आ नहीं रहा है, तो हमने फ़ोटो स्टूडियो जाना चालू किया था. फ़ोटो स्टूडियो में देर इज़ अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू विद अ कैमरा आस्किंग यू टू लुक एट द कैमरा, एंड यू नो कि कोई आपको देख रहा है, इवन कैमरा भी आपको देख रहा है, एंड आपको स्टेबल खड़े रहना है विदाउट ब्लिंक किए, सो दैट आपकी फ़ोटो निकाली जा सके. हॉरिफाइंग सिचुएशन फॉर मी. मुझे लिटरली पसीने छूटने लगते थे डर के मारे कि ये कहाँ आके खड़े हो गए. एंड इस मोमेंट पे चीज़ें ट्रिगर होना चालू हुई कि मेरी ब्लिंकिंग रुकती नहीं थी. आई एम लाइक, मतलब ये मैं ट्रायल कर रही हूँ, बट कैन नॉट शो यू कि कैसा होता था जब सामने से कोई फ़ोटो निकालने का ट्राई कर रहा है. मेरा कंटिन्यू ब्लिंकिंग चालू हो जाता था. एंड धीरे धीरे दैट फ़ोटो वाले अंकल अंडरस्टूड कि इसके साथ फ़ोटो निकालने का तरीका अलग है. तो व्हाट ही यूज्ड टू डू इज़ कि बेटा आप आँख बंद करके खड़े रहो, एंड वो आके एंड दो आई एम ब्लिंकिंग, दो आई एम शिवरिंग, वो मेरा फेस वगैरह सब सेटअप कर दे, बेटा आँख बंद रखो, बेटा आँख बंद रखो, बेटा आँख बंद रखो. जब मैं बोलूँगा रेडी, तब क्या करना, एकदम से आँख खोलना. बोली ठीक है. और उस टाइम तो कैमराज में ऐसे नहीं होता ना, बैक टू बैक क्लिक्स होते थे, नहीं,
उन्होंने एक क्लिक किया, अब उनको दूसरा क्लिक करना है, उसके लिए फिर मुझे आँख बंद करना है, फिर रेडी होना है। सो वो पूरा सेटअप करवाते थे, मेरी आँख बंद करवाते थे, देन मुझे रेडी रखा है, उसके बाद वो बोलते थे हाँ बच्चा रेडी, खोलो। मैं ऐसे खोलती थी आँख एंड यूज टू टेक फोटो। तब आँख खोलने के बाद अगर मैं आँख खोल के खड़े रह पाई सीधा तो ठीक है, इफ़ आई स्टार्टेड ब्लिंकिंग और मेरी फ़ोटो ऐसे आई है ऐसे आई है, आज भी मेरी फ़ोटोज़ ऐसी आती है। आई विल शो यू कि आज भी मेरी फ़ोटोज़ आड़ी टेढ़ी आती है, जिसमें मतलब आई कैन स्माइल ब्यूटिफुली, आई कैन कीप माई आईज ओपन, बट शादी ब्याह पब्लिक सिचुएशंस जब फोटो निकालने की बात होती है, लोग आके खड़ा भाभी स्माइल कर रहे हैं, and my face is literally like this in photos. I'll show you wherein I can look beautiful, my face is totally devastated. So यहाँ से चीज़ें ट्रिगर होना चालू हुई कि मेरी ब्लिंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रही है। जब मेरा 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन करवाया गया, नई स्कूल में एडमिशन करवाया गया, सो वहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म था, सलवार कमीज़ दुपट्टा एंड ऑल। हमें सी दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग, मेरे खुद के हाथ एंड माई ओन आईज आर ट्रिगरिंग मी। सो हम 2 चोटी डालते थे, यहाँ रेड रिबन बांधते थे। मुझे फ़ोटोज़ मिलता है, डेफिनेटली शेयर। सब नासिक में रह गया। एंड 7th स्टैंडर्ड से 5th 6th 7th ये 3 स्टैंडर्ड तक मैं गर्ल शिफ्ट में थी। तब तक हमारे पास स्कार्फ वगैरह नहीं आया था, वी हार्डली यूज टू ड्रेप दुपट्टा ओवर, क्योंकि ऐसे घड़ी करके पहनना होता था, पूरा ऑल गर्ल्स था। सो यूज टू प्ले, आई डिडंट यूज टू प्ले बट अदर्स यूज टू प्ले, तो सिर पे दुपट्टा उपट्टा नहीं लेना होता था। तो तब तक फिर भी चीज़ें थोड़ी बेटर थी, आई वुड से। मतलब मैं स्कूल पहुँची अभी, अब तक मैंने आपको बताया कि मैं मतलब घर से मैं जागी हूँ, मेरा धक 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 शुरू हो गया है। देन यू नो कि आपको स्कूल जाना है, तो तैयार हो चुकी हूँ। अब वैन वाले, ऑटो वाले, उस तब तो ऑटो वाले चाचा आते, कहीं चाचा आया, उन्होंने हॉर्न वगैरह बजाया, ऑटो आ गई, तो जल्दी जल्दी बैग वगैरह पहले मम्मी ने तैयार करके दे दिया। ऑटो तक पहुँचते पहुँचते मेरी हार्ट बीट और बढ़ गई। क्यों? अभी ऑटो के पास पहुँचोगे तो चाचा आपको देखेंगे, आपको क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम चाचा, सलाम करना है, देन सबको हाई करना है, तो ऑटो में घुस के बैठना है, या तो किसी के गोद में बैठना है, या तो किसी को गोद में बैठाना है, सीट में बैठना है। देर इज़ एन आई राइट नेक्स्ट टू यू जो आपको देखने वाली है। अब ऑटो जैसे जैसे स्कूल की तरफ रुक रही है ना, आपको आपके क्लासमेट्स फ्रेंड्स वगैरह आते जाते हुए दिख रहे हैं। अब आपको ऑटो से उतरना है, तो मैं ऑटो से उतरते वक्त दुआ कर रही होती थी कि मेरा कोई पहचान का ना दिख जाए, कोई क्लास का ना दिख जाए, और कोई मेरे साथ हो जो मेरे साथ मेरी क्लासरूम तक पहुँचे, ताकि मैं सेफली क्लासरूम तक पहुँच जाऊँ। मतलब मुझे कोई देखे नहीं है, मेरे से कोई बात नहीं करे, और मेरे साथ कोई बैकअप रहे, तो उसके साथ ऐसे उसकी साय में मैं क्लास तक पहुँच जाऊँ। अब क्लास में एंटर करना है, तो मैं दुआ कर रही होती थी कि ज़्यादा बच्चे ना हो, या फिर जो बच्चे अंदर है ऑलरेडी उनकी शक्लें यहाँ वहाँ हो, तो और है ना, आज मेरा आगे बैठने का बारी ना हो, मैं जितना हो सके उतना पीछे बैठूँ, कॉर्नर्स की लाइन से बैठूँ, अंदर की तरफ से बैठूँ, कैसे तो मैं बैठूँ कि मैं दुनिया की नज़रों से छुपी हुई रहूँ। जहाँ बच्चे मतलब आज हम ये खेलेंगे, आज तो हमारी फेवरेट टीचर का एपिसोड बोल रहे हैं, आज फेवरेट टीचर का हमारा लेक्चर है वगैरह वगैरह, मेरे दिमाग में थॉट्स चल रहे होते थे कि कोई मुझे देखे नहीं जब मैं अंदर एंटर करूँ। तो आप समझ रहे हो एक एक स्टेप पे मेरा माइंड कितना स्ट्रगल कर रहा होता था कि अभी मैंने एंटर किया है, हाँ अभी किसी को अगर हाई करना है तो आई एम लाइक हाई हाई, आई एम लिटरली वॉकिंग लाइक दिस। या फिर अगर मुझे उस दिन कॉन्फिडेंस से चलना है तो बैग को ऐसे कस के पकड़ा हुआ है, हाय हाय, आँख बंद कर करके हाय, ताकि मैं जो मेरा स्पॉन्टेनियस ब्लिंकिंग है वो समझ में नहीं आया। और एल्स अभी तक मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ कि अगर है ना कभी ब्लिंकिंग शुरू हो जाए तो आई एम लाइक अरे यार कचरा चला गया, तो आई एम लाइक हाय अरे कचरा चला गया, हाय हाय अरे यार पता नहीं कचरा गया आँख में, ऐसे करते हुए आई एम मूविंग। एंड अगर मैं कॉर्नर्स में, आज मेरा टर्न है, रोटेशन में बैठते थे ना, अगर मेरा कॉर्नर्स में टर्न है, मेरा पीछे बैठने का टर्न है, आई एम हैप्पीली गई बैठ गई, आई एम लाइक मैं लिटरली दीवार की तरफ मुँह करके ना ऐसे करके बैठी हुई हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कोई मुझसे बात नहीं करे। मैं अपनी तरफ से कम्युनिकेशन बहुत कम ही ट्रिगर करती थी। बाद में जब लेक्चर शुरू होते थे तो अभी क्लास टीचर एंटर कर रहे हैं तो वापस सबको क्या करना है, वापस सबको खड़े होना, मतलब फिर से मूवमेंट हो रही, फिर बच्चे हिल रहे हैं, फिर लोगों की नज़रें वजरें यहाँ वहाँ जा रही है, तो अभी हमको खड़े होना है। अभी कोई ऐसी टीचर आ गई जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती है, बच्चों को खड़ा होकर लेसन रिपीट करने नहीं लगाती है,
या फिर एक एक से आंसर्स नहीं पूछती या फिर यहाँ आके चलना मिलना नहीं करती, वहीं बैठ के रहती, तो आई एम हैप्पी। एंड मैं हाउ आई यूज टू सिट लाइक, डेस्क यहाँ तक आता था ना, तो आई यूज टू सिट लाइक दिस एंड धीरे धीरे आई यूज टू सिट लाइक दिस। क्यों? मैं कंटिन्यू ब्लिंक नहीं कर सकती, तो अगर मैंने अपने हाथों से मेरी आंखों को ऐसे कवर करके रखा हुआ है तो किसी को मेरी ब्लिंकिंग दिखेगी नहीं और किसी को मैं किसी को नहीं दिखूँगी। तो मैं बैठ रही हूँ ऐसे ऐसे और ऐसे, तो दिस एंटायर एरिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज टू बी अफेक्टेड विथ पिम्पल्स, बिकॉज आपको अभी पता होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़ टू नॉट टच योर फेस। एंड स्कूल टाइम पे हम कैसे होता है, बार बार हाथ तो धोनी हो, हैंड वॉश था उस ज़माने में नहीं, तो मैं इतना ज़्यादा मेरे फेस को टच कर रही होती थी डर के मारे डूइंग दिस, कि ये सारा पिंपल से भरा होता था। वन मोर थिंग फॉर मी, जो लोग मुझे और ज़्यादा घूर के देखे, सोने पे सुहागा, सो आई यूज टू सिट लाइक दिस। पर आप हमेशा ऐसे नहीं बैठ सकते, कोई कोई टीचर इज़ लाइक सिट स्ट्रेट, तो जब आई एम नॉट अलाउड टू सिट लाइक दिस, मेरा हार्ट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा होता था। एंड कभी कभार डर इतना ज़्यादा हो जाता था कि मेरे कान में मुझे आवाज़ें ना गूंजती हुई सुनाई देती थी, कि जो टीचर बोल रही है वगैरह ये आवाज़ें गूंज रही है, ब्लर हो रही है, ये सिचुएशन हो जाता था। तो और जब टीचर किसी को बोलते थे कि अभी नाउ स्टैंड अप एंड ये पैराग्राफ आप पढ़ो, आई वॉज डेड। आई हार्डली यूज टू स्टैंड अप। अगर इफ़ यू आर स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन, आपको याद होगा, आई हार्डली यूज टू स्टैंड अप। मैं बहुत रेयरली पढ़ा करती थी। आई नेवर अटेंडेड, वो प्रेयर्स में होता है ना, प्रेयर्स में आज आपका टर्न है तो जाके आपको नात पढ़नी है, आपको कोई प्रेयर पढ़नी है, आपको ये करना है, नहीं। दो माई वॉइस इज़ गुड, दो आई कैन सिंग और रीड वेल, नेवर आई वुड डाई अगर वो सिचुएशन होता था तो उस मोमेंट पे, नेवर। इवन प्रेयर्स में भी, प्रेयर्स में अगर आप रोज़ में खड़े हो, 1 बाय 1 जो रोज़ खड़ी होती है, अगर मैं सबसे फ्रंट पे हूँ जहाँ पे मुझे बाकी रोज़ और बाकी स्कूल दिख रही है, ओ माय गॉड, आई कांट इवन एक्सप्लेन के एक बार तो ऐसा हुआ था कि मतलब नाच पढ़ने के बाद आप ताली नहीं बजाते हो, बट अगर ना नाच एज एन, अगर आप हिंदू हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि पूजा खत्म होने के बाद तो कोई ताली नहीं बजाता ना कि हाँ पूजा हो गई ये तालियां बजाओ, नहीं। बट अगर कुछ पोएम वगैरह रीड की जा रही है, किसी ने कुछ कोट्स वगैरह बोले आके इस पे प्रेयर्स में, उसके बाद हम ताली बजाते हैं। तो एक बार मैं सबसे आगे खड़ी थी, सबसे फ्रंट पे खड़ी थी, एंड मेरा दिल डर के मारे बहुत फास्ट बीट कर रहा है। मैं बहुत, क्योंकि हमको सावधान में खड़े होना होता था, प्रेयर्स में खड़े तो सावधान में, आप ऐसे ऐसे नहीं खड़े रह सकते। तो मैंने इतने मुश्किल से मेरी आंखें ओपन रखी हुई थी, इतने मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन सब कुछ ब्लर होते जा रहा था और मुझे चकरा के गिरना नहीं था। तो प्रेयर ख़त्म, मतलब प्रेयर चालू थी, उसमें किसी ने पहले कोट्स वगैरह ऐसे कुछ पढ़े थे, तो उसके बाद हमने सबने तालियां बजाई थी। उसके बाद मैं मतलब आई वॉज वेटिंग फॉर अ मूवमेंट कि कुछ तो भी मूवमेंट हो, सबके हाथ ऊपर रहता है, आई शुड डू समथिंग लाइक दिस, थोड़ा अपने आप को काम करूँ और नीचे जाओ, नीचे जाए मेरे हाथ। किसी ने नात पढ़ा एंड नात पढ़ के ख़त्म हुआ है, तो इतनी पूरी आबादी में जो सारे लोग खड़े थे, टीचर्स वीचर्स, मैं सबसे फ्रंट पे खड़ी थी एंड आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने हाथ उठाया, एंड सब लोग मेरी तरफ पलटे थे, एंड आई वाज लाइक, कैन यू इमेजिन। क्यों? उस वक्त मैं धीरे धीरे ब्लर होते जा रही थी, तो मैं इस चीज़ पे भी फोकस्ड नहीं थी कि अभी जो रीड करके हुआ है दैट वाज नात के बाद हम तालियां नहीं बजाते हैं। हॉरिबल सिचुएशन फॉर मी। ये सब रिपीट होता था, मेरा स्टडी में कंसंट्रेशन, चाह के भी मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था। सो देन रिसेस आती थी, वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट्स के रिसेस आया है, एंड अगर उस दिन मैं टिफ़िन लेके आई हूँ, मेरी मम्मी के पास इतना वक्त था, मेरे को टिफ़िन बना के दिया, दैट शी यूज़ टू यूजुअली गिव, और एल्स मेरे को पैसे दिए कि ना चना पाव वड़ा सैंडविच वगैरह खरीद के खा लेना। सो अब रिसेस हुई है, अब सब लोग जगह से उठेंगे, एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे, क्योंकि जनरली जब क्लास चल रही होती है तो सबकी नज़र आगे होती है, लेकिन अब रिसेस हुई है तो मैं कोशिश करती थी कि टिफ़िन अकेले खाऊं, बट फ्रेंड्स कहाँ छोड़ेंगे, बट सब आके आजू बाजू में बैठेंगे, बात करने का ट्राई करेंगे एंड सब होगा। और अगर मैंने उस दिन कुछ नहीं लाया है
मेरे लिए क्लासरूम से बाहर निकलना है, लोग चींटियों के जैसा बच्चे बाहर फैले हुए, मुझे कोई भी मिल सकता है, मेरे लिए वहाँ से निकल के कैंटीन तक चल के जाना और उतनी रश में चाचा चाचा मुझे सैंडविच देना, और चाचा मेरे तरफ देखेंगे और मेरे से कम्युनिकेट करेंगे और मैं उनसे सैंडविच लूँ और खाते खाते क्लासरूम में रिटर्न और क्लासरूम में बैठ के खाऊँ, ये मेरे लिए ओलंपिक का टास्क था कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल चीज़ थी। अगर करना है तो मुझे इतनी हिम्मत जमा करनी पड़ती थी इस चीज़ के लिए। तो मोस्ट ऑफ द डेज मेरे हाथ में पैसे रहते हुए भी अगर मेरे पास कोई नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए, और मेरी उस दिन हिम्मत नहीं हो पाई, किसी दिन हो जाती थी, किसी दिन नहीं हो पाती थी, बिकॉज एट दिस पॉइंट आई हैव बीन लिविंग विद दिस सिचुएशन फ्रॉम सेवरल ईयर्स नाउ। तो अभी तक किसी दिन मेरी हिम्मत हो रही है, किसी दिन हिम्मत नहीं हो रही है। जिस दिन हिम्मत हो गई मैंने खा लिया, जिस दिन हिम्मत नहीं हुई मैं रिसेस में कुछ खा भी नहीं पाती थी। एंड 15 मिनट का रिसेस खत्म हो गया, आई एम हैप्पी, हाँ चलो रिसेस खत्म, अब वापस वन साइड फोकस होगा, जो डर होगा सामने से होगा सिर्फ टीचर्स की तरफ से। इन सब में देर वॉज ओनली वन पर्टिकुलर लेक्चर जिसके जो मेरा फेवरेट था, एंड मैं उस लेक्चर की फेवरेट थी एंड लेक्चरर की भी फेवरेट थी। हमारे लेट ज़मीर सर, ड्राइंग का लेक्चर, ड्राइंग का एपिसोड आते हैं में, ड्राइंग का लेक्चर एंड ड्राइंग का पीरियड। आई एम एन आर्टिस्ट, आई वुड से आई एम अ बॉर्न आर्टिस्ट, क्योंकि मेरे को पता नहीं था, बट जब 5th स्टैंडर्ड में गई तो मुझे समझ में आया कि मैं स्केचिंग वगैरह बहुत अच्छी कर लेती हूँ। दिस वॉज दी ओनली पीरियड पूरे के पूरे स्कूल टाइम में जहाँ पे मैं एक्चुअल में घबराती नहीं थी, बिकॉज आई वॉज पैशनेट अबाउट दिस। ये चीज़ मेरे लिए इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मेरे डर के ऊपर भी हावी होती थी। तो वो पीरियड शुरू होते आई वॉज दी हैप्पीएस्ट, एंड वो सर ने भी नोटिस किया था, एंड ही यूज्ड टू हेल्प मी ऑन अनदर लेवल्स। ही वंस ड्रू मी, एंड उनके हाथ से बनाए हुए ड्राइंग्स जो 15-16 साल पुराने, वो आज भी मेरे पास है। सो आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर, बट दिस इज़ हाउ मेरा 7th स्टैंडर्ड तक मेरे दिन गए थे। एंड उसके बाद जब हम 8th स्टैंडर्ड में पहुँचे तो हमारे स्कूल में एक मेरिट बैच का सिलेक्शन हुआ था, जहाँ एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर के लड़के और लड़कियाँ इनको मिक्स करके क्लास बनाई गई थी। कुछ ऐसे अलग से एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाता था, तो जस्ट फॉर के ये स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं तो इनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह थोड़ी ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ों के चलते। एंड हम जो कुछ चुनिंदा लड़कियां थी 30 वगैरह, इन सब को गर्ल्स शिफ्ट में से निकाल के बॉयज़ शिफ्ट में भेज दिया गया। नाउ इट्स दी सेम स्कूल, हमारे शिफ्ट के टाइमिंग चेंज हुए हैं, बट बॉयज़ की शिफ्ट यानी कि पूरा का पूरा स्कूल उस टाइम बॉयज़ से भरा हुआ है, एंड वी आर दी ओनली 30 गर्ल्स जो उनके साथ पढ़ रही है। गई भैंस पानी में, लिटरली ये सिनारियो था, गई भैंस पानी में। लेकिन मेरे लिए एक सपोर्टिव सिचुएशन वहाँ पे ये आई कि अब हमारी यूनिफॉर्म के साथ हमको एक स्कार्फ दिया गया है। जो स्कार्फ हमको एक ट्रायंगल था, वो हमको गले में डालना होता था, उसके अंदर है ना एक प्लास्टिक का ऐसे सर्कल दिया गया था, वैसे घुसा के पहना होता था। एंड अब मुझे हाथ कंटिन्यू ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ आई हैव अ कवर, जैसे घोड़े को पहनाया जाता है ना साइड से, तो नाउ मैं ऐसे पहन के घूम रही हूँ। बट इसने ऐसा नहीं कि मेरे लिए चीज़ें आसान कर दी है। सो फॉर दिस वीडियो आई फील दिस मच इज़ इनफ, एंड आई विल बी रिकॉर्डिंग द रेस्ट अभी के अभी, बट आई विल post separate videos because I don't want the videos to become super lengthy. So next experiences for the next video. Till then, breathe, manifest, achieve, and be grateful for what you have. And I'll see you abhi turant, क्योंकि I'm gonna immediately post the next video. Okay.